को। अब एक बड़ी खबर बताएंगे मैनपुरी के सियासी मैदान से जुड़ी, जहां डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। उपचुनाव के लिए सपा ने, आपको बता दें, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी की डिंपल के नाम पर घोषणा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होना उपचुनाव। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, तो सबको चौंका दिया। पहले कयास सबसे ज्यादा लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप चुनावी मैदान में हो सकते हैं मैनपुरी से, लेकिन डिंपल यादव चुनावी मैदान में होंगी। समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है, तो इस बार मैनपुरी सीट को जिम्मेदारी डिंपल यादव के कंधों पर है। नेताजी की विरासत को वो आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? अब बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी? बीजेपी किसको मैदान में उतारेगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी का बयान भी सामने आ गया। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि टिकट केवल कुनबे के लिए रिजर्व है, यानी कुनबे को ही दी जा रही है टिकट। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। तो चलिए अब आपको कुछ तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं मैनपुरी के बारे में। मैनपुरी को समझिएगा, क्योंकि मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए सपा ने प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। डिंपल यादव को सपा ने मैदान में उतार दिया है। ये तस्वीरें सपा दफ्तर में मीटिंग हुई और डिंपल के नाम पर माहौल। दो तस्वीरें, क्योंकि एक बाकायदा मीटिंग बुलाई गई थी। अखिलेश यादव इस मीटिंग में पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे, विधायक भी पहुंचे थे। तो यहाँ पर बाकायदा चर्चा हुई कि डिंपल यादव को चुनावी मैदान में लड़ाया जाए। तो डिंपल यादव को चुनावी मैदान में लड़ाया गया और उसके बाद यहां पर यह फैसला हुआ कि डिंपल यादव ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब आपको कुछ और चीजें बता दें। यहां यादव वोटर बहुत ज्यादा, आपको यह भी जानना जरूरी है कि यादव वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है। यादव यहां 4 लाख, सवा 4 लाख के आसपास है। यह देखना उपचुनाव का संग्राम। ये आप देखिए, मुलायम की सीट पर बहू, यानी मुलायम की सीट पर उनकी बहू चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। अब उनकी बहू विरासत को आगे बढ़ाएंगी मैनपुरी के मैदान में बहू। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प है, अगर बीजेपी यहां पर यादव को उतार देती है, जो चर्चाएं हो रही थी, तो बहू वर्सेस बहू का मुकाबला, यानी नेताजी की बहू वर्सेस बहू का मुकाबला हो जाएगा। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बीजेपी किस पर दाव खेलेगी, किसको मौका देगी। अब एक बड़ी खबर बताएंगे मैनपुरी के सियासी मैदान से जुड़ी, जहां डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। उपचुनाव के लिए सपा ने, आपको बता दें, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी की डिंपल के नाम पर घोषणा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होना उपचुनाव। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, तो सबको चौंका दिया। पहले कयास सबसे ज्यादा लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप चुनावी मैदान में हो सकते हैं मैनपुरी से, लेकिन डिंपल यादव चुनावी मैदान में होंगी। समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है, तो इस बार मैनपुरी सीट को जिम्मेदारी डिंपल यादव के कंधों पर है। नेताजी की विरासत को वो आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? अब बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी? बीजेपी किसको मैदान में उतारेगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी का बयान भी सामने आ गया। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि टिकट केवल कुनबे के लिए रिजर्व है, यानी कुनबे को ही दी जा रही है टिकट। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय